हेलो एवरीवन। तो देखिए एसबीआई की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट हो रही है जो कि हो रही है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। प्रोबेशनरी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए एसबीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट हो रही है। और इसकी जो डेट है एप्लीकेशन फ़ीस की जो ये डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 22/9/2022 से लेकर 12/10/2022 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और ये रहेगी ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें, यहाँ पर इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ऑनलाइन जो हम इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा www.sbi.co.in और यहाँ पर जाना पड़ेगा कैरियर सेक्शन में। और वहाँ पर जाने के बाद आप इसके लिए ये जो हमारे पास एसबीआई में रिक्रूटमेंट हो रही है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, इसके लिए वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम कहाँ कब से कर सकते हैं, 22/9 यानी आज से ये जो फॉर्म है इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और ये 12/10/2022 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। और इसका जो फ़ेज़ 1 यानी ऑनलाइन हमारे पास फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो एग्ज़ाम रहते हैं ना, तो फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है इसकी डेट रखी गई है 17, 18, 19, 20 ऑफ दिसंबर 2022। और जो फ़ेज़ सेकंड का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा उसकी डेट रखी है जनवरी 2023 या फिर फरवरी 2023 में इसकी डेट रखी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस साइड में देखें, राइट साइड में देखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर देखिए कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा वो 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 21 साल का होना चाहिए और 30 साल से अबव का नहीं होना चाहिए, यानी 30 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे एज रिलैक्सेशन, तो अगर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर कोई आता है तो इसके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखी गई है। और बाकी जो हमारे पास पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं इनके लिए पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखी गई। पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी में आते हैं इनके लिए 13 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखी है। और पीडब्ल्यूबीडी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनके लिए 10 साल की यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे जो एक्स सर्विसमैन हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, ईसीओ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, इस तरीके से इसमें से इन कैटेगरी में इसमें से जो भी आता है वो हमारे पास उसके लिए कितनी रखी है एज रिलैक्सेशन, 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखी गई है। ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ लिखा है कि भाई कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कैटेगरी रेगुलर वैकेंसी। रेगुलर वैकेंसी में अगर हम देखें तो एससी में 240, एसटी में 120, ओबीसी में 432, ईडब्ल्यूएस में 160 और ओपन मेरिट में यहाँ पर रखे हैं 648 और टोटल यहाँ पर हैं 1600 वैकेंसीज। ठीक है। इसी तरीके से बैकलॉग वैकेंसीज जो हैं वो एससी के लिए हमारे पास 30 हैं। एसटी के लिए कितनी है हमारे पास, एसटी के लिए यहाँ पर देखिए एसटी के लिए 11 हैं और ओबीसी के लिए 32 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई कोटा नहीं रखा है, ओपन मेरिट के लिए भी कोई कोटा नहीं है और टोटल यहाँ पर कितनी है 73 वैकेंसी हैं बैकलॉग वैकेंसी। इसी तरीके से अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारे पास हैं 1673, यानी 1673 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या रखी है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्या रखा है कि जो पर्सन होगा, जो कैंडिडेट होगा, उसकी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। या फिर दोज हु आर इन फाइनल ईयर, जो भी फाइनल ईयर में होगा सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में, आल्सो प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू दैट कंडीशन, ही वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या रखी है कि वो जो कैंडिडेट होगा वो 31/12/2022 तक उसका जो ग्रेजुएशन है वो क्या होना चाहिए, मतलब पास हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको फेज़ 1 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, और ये 30 नंबर का रहेगा। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 का रहेगा। 35 नंबर का हमारे पास ये रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो रीजनिंग एबिलिटी भी हमारे पास, इसमें भी 35 नंबर के ये जो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 रहेंगे, और टोटल ये मिला के कितना बनता है, ये टोटल ये बनता है 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर का ये टोटल रहेगा, और 20-20 मिनट इन तीनों में दिए गए हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को करने के लिए भी 20 मिनट रखे हैं ड्यूरेशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट्स रखे हैं, और 20 मिनट्स रखे हैं रीजनिंग एबिलिटी में। तो ये कितना हो जाता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में हमने क्या करने हैं, ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं, 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं, और ये 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर देखिए फेज़ सेकंड, जो इसका फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम रहेगा, यहाँ पर देखिए, तो ये भी हमारे पास ऑनलाइन रहेगा, और ये 200 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 15 मार्क्स। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर, इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारे पास आएगा, द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का ये रहेगा, ठीक है। और इसमें 4 सेक्शंस होंगे, टोटल 200 मार्क्स का होगा, और क्या लिखा है, देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी, तो हर एक सेक्शन के लिए अपना टाइम दिया होगा इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको आना चाहिए, इसमें आएंगे 40 क्वेश्चन, इससे आएंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से, और ये 50 मार्क्स का रहेगा, और 50 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, और ये 50 मार्क्स का रहेगा, और 45 मिनट्स इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 60 मार्क्स के रहेंगे, और इसके लिए भी टाइम 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 35 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, और 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा टाइम, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक, 2 क्वेश्चंस आएंगे, और 50 नंबर का ये रहेगा, और इसके लिए टाइम कितना दिया है, आधा घंटा, यानी 30 मिनट्स आपको दिए गए। तो टोटल ग्रैंड टोटल अगर हम निकालें तो ये क्या होगा, 25 यानी 250 नंबर का ये पेपर आपका रहेगा फेज़ सेकंड वाला, ठीक है। 250 यहाँ पर आप देख सकते हो, 250, तो 250 मार्क्स का आपका फेज़ सेकंड का ये एग्ज़ाम रहेगा, जो कि ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई करने के लिए आप कहाँ पर जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है www.sbi.co.in, और कैरियर सेक्शन में www.sbi.co.in, और कैरियर सेक्शन में आपको जाना है, कहाँ पर जाना है,
कैरियर सेक्शन में, CAREERS, कैरियर सेक्शन में जाके वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर स्टेट का कोड दिया गया है और स्टेट या फिर यूटी के यहाँ पर नाम दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर कहाँ पर मतलब कहाँ पर हमारे पास इस एग्ज़ाम के सेंटर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम का यहाँ पर सेंटर कहाँ पे होगा, जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कोड क्या है जम्मू कश्मीर का, स्टेट का कोड 22, यहाँ पर देखिए 22, और यहाँ पर देखिए जम्मू एंड कश्मीर। तो सेंटर कहाँ पे है, जम्मू, सांबा और श्रीनगर इसका सेंटर रहेगा प्री एग्ज़ाम का। ठीक है, प्री एग्ज़ाम। और जो मेन एग्ज़ाम रहेगा तो उसके लिए जो हमारे लिए सेंटर रहेगा ना, वो ओनली जम्मू एंड श्रीनगर रहेगा। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्टेट या यूटी में सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री एग्ज़ामिनेशन का सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेगा, और मेन एग्ज़ाम जो रहेगा उसका सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ से नीचे देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है हमने फ़ीस की बात कर ली है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए फ़ीस जो है, फ़ीस इन्होंने कितनी रखी है उसके लिए हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। फ़ीस रखी है इन्होंने, एक सेकेंड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम कि भाई इन्होंने फ़ीस कितनी रखी है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। भाई फ़ीस का अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे अप्लाई करें इसके लिए। तो आइडियली तो मुझे पता है कि 750 इन्होंने फ़ीस रखी है, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्टली इसके लिए देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने फ़ीस कितनी इसके लिए रखी है। फ़ीस इन्होंने रखी है देखिए एससी और एसटी वालों के लिए तो यहाँ पर कोई भी फ़ीस इन्होंने नहीं रखी है। ठीक है। और बाकी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो कि मैंने देखा हुआ है यहाँ पर, तो वो 750 रुपीज़ आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे, यानी 750 रुपये इन्होंने फ़ीस रखा है इसके लिए, और ये आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो कितने रुपए इन्होंने रखे हैं, 750 रुपीज़ इन्होंने रखे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी और एसटी के लिए इन्होंने कोई फ़ीस नहीं रखी है, यानी नील फ़ीस रखी है, ज़ीरो फ़ीस रखी है। ठीक है, नील रखा है। ठीक है, इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं देना है। जो हमारी कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी और एसटी वाले हो गए, उनको तो कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो जनरल कैटेगरी वालों को